15 फरवरी को रात लगभग 11:16 पर एएनआई नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से एक ट्वीट कर कहता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई, वो बस एक अफवाह थी। सुबह इसी नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कहते हैं कि प्लेटफॉर्म 14 से 15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया था, जिससे भगदड़ हुई। पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। क्या रेलवे प्रशासन को अफवाह और भगदड़ की सच्चाई में फर्क करने में इतना वक्त लग गया? जब भीड़ बढ़ना 7 बजे ही शाम को शुरू हो गई थी, तो आखिर रात 9 बजे भगदड़ के पहले और बाद में कब क्या हुआ? इस वीडियो में हम इस भगदड़ की पूरी टाइमलाइन आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने की खबरें आ गई थी। लगभग 9 बजे के बाद जब महाकुंभ जाने वाली कुछ ट्रेनें लेट हुई तो भीड़ और बढ़ गई। लगभग 9:26 के आसपास ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट हुई। अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 की जगह 16 पर शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान लोग प्लेटफॉर्म 16 की ओर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर दौड़ने लगे। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इसे लेकर लगभग 10:48 पर एएनआई ने एक ट्वीट किया था और बताया था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हैं। 10:50 पर एएनआई ने एक और ट्वीट किया और सूत्रों के हवाले से बताया कि 10 लोग घायल हुए हैं। 11:01 पर फिर ट्वीट कर दिल्ली फायर सर्विस के हवाले से बताया गया कि एक कॉल मिली कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में 15 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच गई हैं। 11:08 पर एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें रेलवे स्टेशन पर भागते हुए पुलिसकर्मी नजर आते हैं। 11:16 पर एक ट्वीट किया गया था। गौर कीजिएगा, इसी ट्वीट में नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से कहा गया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, महज अफवाह है और अभी हालात काबू में किए जा रहे हैं। 11:21 पर रेल मंत्रालय के हवाले से भी कहा गया कि रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई है, स्थिति कंट्रोल में है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। 11:28 पर यह बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में 15 लोग घायल हुए थे जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी भीड़ थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट हो गई और इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 1500 जनरल टिकट बिक चुके थे, इसीलिए भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ जैसे हालात हो गए, 14 पर भी हालात यही थे। लगभग 12:05 पर डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि 2 ट्रेनें देरी से चल रही थी और यात्रियों की ज्यादा भीड़ के चलते हालात बेकाबू हो गए। कुछ लोग घायल हुए हैं, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि 12 बजे के बाद से रक्षा मंत्री का ट्वीट आया, फिर देखते देखते प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, एलजी दिल्ली के जो है उनका भी ट्वीट आया, जिससे ये तो साफ होगा कि भगदड़ हुई थी और मौतें भी। 12 बजे फिर एएनआई एक ट्वीट करता है और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म 13 और 14 के पास भीड़ की स्थिति पैदा हुई थी। अचानक इस भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ यात्री बेहोश हो गए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति की अफवाह फैल गई। इससे दहशत बढ़ी और भीड़ को कम कर अब हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। भीड़ को निकालने के लिए उत्तर रेलवे ने तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाई। अब भीड़ कम हो गई है। इस बीच बेहोश और घायल यात्रियों को आरपीएफ और दिल्ली पुलिस द्वारा नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। गौर करिएगा, अब तक भी पुख्ता तौर पर इस भीड़ में कितने लोग मरे ये बताया नहीं गया था। आखिरकार 12:27 पर यह पुष्टि हुई कि भगदड़ में मौतें हुई। एलएनजेपी अस्पताल के हवाले से एएनआई ने ट्वीट किया, 3 बच्चों समेत 15 लोगों की जान गई, 10 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद रात भर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आते रहे, भयानक तस्वीरें सामने आती रही, लोग अपनों के लिए बिलखते रहे और सुबह 9:04 पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय कहते हैं कि कल जब यह दुखद घटना हुई उस वक्त पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर जा रहा एक यात्री फिसल गया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके पीछे खड़े कई यात्री उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना हुई। इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है। उन्होंने तो महाकुंभ का कोई जिक्र ही नहीं किया, जबकि उत्तर रेलवे की तरफ से ही रात को भगदड़ की बातों को अफवाह करार दिया गया था और सुबह यही नॉर्दर्न रेलवे कहता है कि भगदड़ तो हुई थी। आखिरकार रविवार सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार वालों को भारतीय रेलवे द्वारा 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। सवाल यह कि जब भगदड़ जैसे हालात थे, जब ये हालात वाकई भगदड़ में तब्दील हुए और जब लोगों की मौत भी हो गई, तब भी बार बार भगदड़ की बात से इनकार क्यों किया गया?
महाकुंभ जाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं उनको लेकर रेलवे लगातार दावे वादे कर रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर अच्छी व्यवस्था की गई है तो आखिर रेलवे स्टेशन पर हालात क्यों बिगड़े, जबकि रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि जो भीड़ वहां पर मौजूद थी ज्यादातर उसमें महाकुंभ जाने वाले लोग ही थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।